यदि तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास हो सकता है। कभी कभी वो प्रेत अपनी उपस्थिति का जबरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में ही चोट पहुंचाते हैं और वो चोट तुम्हें वास्तविक रूप से कई दिन तक परेशान भी कर सकते हैं। क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात बस यही बकवास करते रहते हैं, कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो। अदिति ने सिड को समझाते हुए कहा। सही कह रही हो अदिति, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भरम पल जाते हैं। सिड ने वीडियो चैनल को बंद करते हुए कहा। सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है, तुम खाने का कैसा करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करो या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? अदिति ने सिड से पूछा। अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कभी तुम्हारे घर कभी स्विगी जिंदाबाद, सिड ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूंगी, आकर खा लेना या पैक करा कर ले आना, अदिति बोली। 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा, सिड ने जवाब दिया। अगले दिन चारों ओर अंधकार को देखकर सिड का मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन अदिति की जिद की वजह से उसे उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में जाना ही पड़ा। क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ हूं मैं भी, शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था, अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफ़ी ही थी, सिड ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम थे, इस वजह से सिड ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची, लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी। तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा देखकर सिड और चिड़चिड़ाने लगा। उसने कार रोककर तना हटाने का सोचा और कार वहीं रोक दी। तना काफी भारी था। जैसे ही उसने वो तना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका डिलडोल देखकर सिड थोड़ा घबरा गया और पीछे हट गया। वो इंसान या हैवान जो भी था, उसने आगे बढ़कर सिड को पकड़ना चाहा। सिड को कुछ भी नहीं सूझा, कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वो विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान या हैवान जो भी था, अब सिड के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि सिड चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सिड ज्यादा देर ना दौड़ सका। जल्दी उस हैवान ने सिड को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं सिड की छाती पर लिपट गई। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिड उस पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से सिड की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के कुछ ही पलों में सिड की आंखें खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। सिड के चारों तरफ अंधकार था। सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरपतर था और सबसे खतरनाक बात, जहाँ उस हैवान की बाहें सिड की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह अब भी सिड को असहनीय दर्द हो रहा था। तो क्या उस रात की ये घटना सिड के लिए सिर्फ एक सपना था, या फिर वो सपना किसी अनदेखी सच्चाई की दस्तक थी? जानने के लिए जुड़े रहिए और अगली बार जब आप कोई सपना देखे तो ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि हर सपना बस सपना नहीं होता। तो क्या दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।